अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आइए मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। इस हिकायत से काफ़ी सीख मिल सकती है, इसे गौर से सुने। एक इमाम साहब ने अपना धर्म तब्दील कर लिया। वो इस्लाम धर्म छोड़कर किसी और मजहब में कन्वर्ट हो गए। जब लोगों को ये बात मालूम हुई तो मोहल्ले के लोग और इलाके के बड़े बड़े उलमाए कराम इमाम साहब के पास आए और इमाम साहब से पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया। इमाम साहब कहने लगे कि एक रोज़ मैं फजर की नमाज के लिए बेदार हुआ। काफ़ी ताख़ीर हो गई थी। अगर मैं वज़ू करके फजर की नमाज पढ़ाता तो नमाज छूट जाती। फिर मुसल्ली हजरात मुझे ताने दे देकर मार डालते और मुतवल्ली साहब का तो पूछिए ही मत। मुतवल्ली साहब मुझे मस्जिद से ही निकाल देते। इसलिए मैंने बगैर वज़ू के ही फजर की नमाज पढ़ा दी और नमाज पढ़ाने के बाद बहुत घबराया कि खुदा मुझ पर आज़ाब भेजेगा। एक कोने में जाकर आज़ाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोई आज़ाब ना आया। फिर दूसरे रोज़ बेदार हुआ। काफ़ी ताख़ीर हो गई थी। अगर मैं वज़ू करके फजर की नमाज पढ़ाता तो नमाज छूट जाती। दूसरे रोज़ भी बगैर वज़ू के ही फजर की नमाज पढ़ा दी और फिर बहुत ज़्यादा घबराया, बहुत डरा। एक कोने में जाकर खुदा के आज़ाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोई आज़ाब ना आया। अब तो मेरी रूटीन और मेरा मामूल बन चुका है कि मैं बगैर वज़ू के ही फजर की नमाज पढ़ा देता हूँ। एक रोज़ तो मेरी हद हो गई। मुझ पर गुस्ले जनाबत वाजिब था, लेकिन मैंने मुसल्ली और मुतवल्ली के डर से बगैर गुस्ल के ही फजर की नमाज पढ़ा दी। फिर एक कोने में जाकर खुदा के आज़ाब का इंतज़ार करने लगा कि आज खुदा मुझ पर ज़रूर भी ज़रूर कोई न कोई आज़ाब भेजेगा, लेकिन कोई आज़ाब न आया। तो मैंने सोचा कि क्यों न ये धर्म छोड़ दिया जाए, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए मैंने इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी और मजहब को इख्तियार कर लिया। जब इमाम साहब की ये उठपटांग बातें लोगों ने सुनी तो लोगों की ज़बान पर इन्ना लिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। उसके बाद एक बुजुर्ग ने जो बात कही वो बात आबे ज़र से लिखने के काबिल है। वो बुजुर्ग कहने लगे, अरे मेरे भाई, खुदा ने तुमसे तुम्हारी मस्जिद, तुमसे तुम्हारी नमाज छीन लिया, तुमसे तुम्हारी इमामत छीन लिया। खुदा ने तुमसे तुम्हारा दीनो ईमान छीन लिया और फिर तुम कहते हो कि खुदा ने मुझ पर कोई आज़ाब न भेजा। क्या तुझे लगता है कि ये किसी आज़ाब से कम है? खुदा का आज़ाब सिर्फ ये नहीं कि आसमान से आग बरस जाए, ज़मीन में ज़लज़ला पैदा हो जाए, आंधी तूफान आकर बस्तियों को उलट पलट कर दे, बल्कि कई ऐसी चीज़ें कुदरत हमें लानत के तौर पर देता है और हम उसे नेमत समझकर खुश दिली से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, हालांकि वो आज़ाब होता है। मिसाल के तौर पर आप चाह कर भी नेक काम कर नहीं पा रहे हैं, हालांकि आप करना चाहते हैं, ये भी खुदा का आज़ाब ही है। आपकी औलादें आपकी बात मान नहीं रही है, ये भी खुदा का आज़ाब ही है। आप कई रोज़ से नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका वक्त आपको इजाज़त नहीं दे रहा है, ये भी खुदा का आज़ाब ही है। आप पर जालिम व जाबिर बादशाह मुसल्लत है, ये भी खुदा का आज़ाब ही है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें आजमाइशें और इम्तहानात भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, याद रखें, हर वो मुसीबत जिसकी वजह से आप खुदा से करीब हो रहे हैं, खुदा से बदजन नहीं हो रहे हैं, तो मुबारक हो, ये आपकी आजमाइशें और इम्तहानात है। और हर वो मुसीबत जिसकी वजह से आप खुदा से दूर हो रहे हैं, खुदा से बदजन हो रहे हैं, तो खबरदार, ये खुदा का अज़ाब है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त बाकी है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। आइए तौबा करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।